हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है लेमन ट्री। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने एक परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी दी है, ब्रेकआउट भी दे दिया है पैटर्न का, और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस नजर आ रही होंगी। परफेक्ट वी शेप्ड रिकवरी आई है स्टॉक में। आपको दिख रहा होगा कि आज वाली कैंडल ने पिछली बार जहां पे इसने रेजिस्टेंस खाई थी उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। लास्ट टाइम स्टॉक ने 79.10 का लेवल टच किया था और वहां से वापस नीचे आया था। आज इसने 79.10 का ही ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे जो मैक्सिमम टारगेट अब इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 92 रुपीज का। एग्जैक्ट वैल्यू 91.80 है। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया है, उसके लिए आपको तीन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस, दूसरी वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वी पैटर्न, और तीसरी वैल्यू होगी लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वी पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है वो है 79.10 की। यही आपकी हाईएस्ट वैल्यू भी होगी वी पैटर्न की, और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 66.40। जब आप इन तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा 91.80 का या फिर 92 रुपीज का। बट ये टारगेट स्टॉक में तभी एक्टिव होगा जब स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेगा। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 79.10 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए आने वाले दिनों में या फिर हफ्तों में, क्योंकि फिर उस केस में ये पैटर्न कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो पहले 92 आना चाहिए, उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा। बट अगर स्टॉक 79.10 के नीचे क्लोज कर देता है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं फिर ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि स्टॉक लगातार 79.10 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट जो स्टॉक में निकल कर आ रहा है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो कौन कौन से इंटरमीडिएट टारगेट्स हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो स्टॉक में निकल कर आ रहे हैं। तो जो पहला इंटरमीडिएट टारगेट या फिर रेजिस्टेंस लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 82 रुपीज का। अगर स्टॉक 82 का लेवल तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 84 टू 84.60। अगर स्टॉक 84.60 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 86 टू 86.40। अगर स्टॉक 86.40 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 88.40। अगर स्टॉक 88.40 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 89.30। अगर स्टॉक 89.30 के लेवल को भी होल्ड कर लेता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 90.90 टू 91 रुपीज। उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है 91.80 या फिर 92 का, ये एक्टिव हो जाएगा। तो बीच में ये 6 इंटरमीडिएट टारगेट्स आएंगे, आप इनको रेजिस्टेंस लेवल्स भी बोल सकते हैं। किसी भी टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो पहला ऊपर की तरफ जो इंटरमीडिएट टारगेट है वो है 82 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट वुड बी इन द रेंज ऑफ 84 टू 84.60। उसके बाद 86 टू 86.40। उसके बाद 88.40। आफ्टर दैट इट विल बी 89.30 और उसके बाद 90.90 और 91। तो ये 6 इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। ऊपर की तरफ मैक्सिमम टारगेट 91.80 का होगा, या फिर आप उसको 92 रुपीज भी लेकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गए ऊपर के लेवल्स, और रेजिस्टेंस लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए, मैक्सिमम टारगेट भी बता दिया। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाता और वापस नीचे आना शुरू करता है तो उस केस में क्या हो सकता है। अगर स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल या फिर आप इसके लिए टारगेट बोल सकते हैं ऑन द डाउन साइड विल बी अराउंड 79.10। ये प्राइस बहुत क्रिटिकल है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट या फिर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 77.85। अगर स्टॉक 77.85 के लेवल को भी तोड़ देगा, उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 75.50। तो अभी सपोर्ट लेवल्स हम आपको तीन ही बता रहे हैं, क्योंकि 79.10 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज करना शुरू कर देगा आने वाले 2-4 दिनों में, तो फिर ये पैटर्न कहीं ना कहीं वैसे भी फेल हो जाएगा। फिर हमें दोबारा से वेट करना पड़ेगा 79.10 की ब्रेकआउट आने का। तो नीचे की तरफ अभी आप तीन सपोर्ट लेवल्स लेकर चलेंगे। पहला होगा 79.10, इसको तोड़ देने के बाद 77.85। अगर स्टॉक 77.85 को भी तोड़ देगा, उसके बाद 75.50। किसी भी सपोर्ट लेवल को टच करके स्टॉक वापस घूम सकता है, बट मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वो है 79.10 का। क्यों? क्योंकि इसी प्राइस पर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोज भी किया है। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।